कुरान करीम में एक जगह आता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आज की ये आयत, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये तकरीबन हम माना पैगाम रब्बानी है। लेकिन इनके अंदर एक वसी और मुफस्सल निशानियां हैं कायनात के हर इंसान के लिए, बनी आदम के लिए। और फिर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चैलेंज देते हैं, चैलेंज। और फरमाते हैं, हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। और वो अजीब सा इंतकामी और मिसाली चैलेंज है। आपने आम लुगत में, आम चौकों चौराहों पे, गलियों की ज़ुबानों में सुना होगा, हर फ़िरौनी तबीयत का आदमी, क्योंकि नफ्सियात है और हर चीज़ की एक मिसल होती है, ज़रबुल अमसाल जिसे कहते हैं। जो शख्स ज़मीन पर अपनी हस्ती को बतौर चैलेंज पेश करे, वो फ़िरौनियत होती। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा, किसी शख्स से आपका कोई तनाज़ा हो जाए, औकात उसकी हो या ना हो भी तो अल्लाह से कमतर है। अल्लाह वो कौन है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम। तो वो गली मोहल्ले में खड़ा आपसे झगड़ रहा होता और आपको कह रहा होता, मैं तुझे देख लूँगा, तू मुझे जानता नहीं है। ये दो तीन जुमले हैं, तू करके दिखा। सबसे बड़ा शिर्क और कुफ्र ये है कि इंसान दूसरे इंसान को कहे तू करके दिखा, और उसको ये पता भी ना हो कि करने वाला कौन है, कुन फ़यकून। ये जुमला कभी ना कहें, ये इंसान को खुदा के इनकार तक ले जाता है। अगर अल्लाह करना चाहे तो तू कौन है कहने वाला कि तू करके दिखा? कभी सोचा करो, हम शरीयत से, उसके मफ़हूम के एतबार से बहुत दूर निकल चुके हैं। और उसके दूर निकलने की वजह मैं अमूमन कहता रहता हूँ, वो खालिसतन एक ही है। और अगर कोई उसको नहीं मानता तो वो मुजरिम है अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल के यहाँ। शरीयत के मफ़हूम को समझने से फ़िरका वारियत ने रोका है, और फ़िरका वारियत के बानी मौलवी हैं। और फ़िरका वारियत किसे कहते हैं, आज तक हमें ये समझ नहीं आया। हम हर फ़िरका कहते हैं मैं हक़ पर हूँ, तो कुरान हक़ है, रसूल हक़ है, उसके अलावा कोई भी नाम हक़ नहीं है। इसलिए कि कायनात में जितने भी अंबिया आए, आसमानों से उन पर वही आई, अल्लाह ने वही की, उन्होंने वैसे ही पहुंचाई। बस कोई कजी कोताही किसी नबी ने अल्लाह के पैगाम के अंदर नहीं की। ये चीख आ रही, सही।
हर नबी हक था और अल्लाह का हर हुक्म हक था। लेकिन बदकिस्मती है कि इस उम्मत के आखिरी पोर्शन में सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, जब 3 ज़माने गुजरे तो हम फितने बन गए और उन फितनों का नतीजा तुर्की ब तुर्की बतदरीज कुरान फ़हमी से दूर होता गया और रसूलुल्लाह के फ़रामीन को समझने से दूर होता गया। और आज जो जहाँ है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, वो ऐसा फ़िरका और फितना बन चुका है कि वो अपने हिज़्ब, अपने गिरोह को ही लेकर खड़ा है और उस बेफदा शादां फरहा हो रहा है, कुरान की तरफ नहीं आ रहा है। ये वो बुनियादी वजह है जिसने कुरान को समझने से महरूम कर दिया है। तू करके दिखा, मैं देख लूँगा, ऐसे कर, तू गुज़र के दिखा। ये बहुत बड़े, ये फ़िरौनी, ये इस्तिआरा है। फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं था। जैसे आज भी सऊदी अरब में कहते हैं ना शाह, वो सैयद तो नहीं है वो, लेकिन शाह कहते हैं, शाह सलमान है, शाह फलां है। जो भी बादशाह सऊदी अरब बनेगा वो शाह होगा आले सऊद से। ये एक, जैसे आपके ईरानियों ने एक निकाला आयतुल्लाह। आयतुल्लाह पता किसे कहते हैं? अल्लाह की निशानी। अब जो वहाँ पे असल हाकम है, जिसे आपके मुल्क में कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये आपके भुट्टो ने कानून जो बनाया था उसमें लिखा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो खुदा कहाँ है? और इस आइन पे मर मिट रहे हैं पाकिस्तानी जाहिल कौम। ताकत का सरचश्मा अगर अवाम है तो खालिक अवाम कहाँ है? मालिक अवाम कहाँ है? और अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम। अल्लाह कहता है कि मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ, ताकतवर हूँ। और तेरा आइन कहता है कि ताकत का सरचश्मा मखलूक है। और काफरी क्या है? बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही। और काफरी क्या है? और इस पे मौलवी भी मर रहे हैं, इस आइन पे, और दूसरे भी मर रहे हैं। कोई इनको ये नहीं समझाता कि जिस तरह फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं था, हो सकता है उसका नाम कुछ और हो, ये एक लक़ब था जो मिस्र का हुक्मरान बनता था। जैसे आपके मुल्क के हुक्मरान का एक लक़ब है वज़ीर आज़म, PM, ऐसे कहते हैं ना। आज से 4 सदियाँ बाद लोग उसको नाम दे देंगे वज़ीर आज़म, नाम भूल जाएंगे। पाकिस्तान के इतने वज़ीर आज़म गुजरे, 30 फ़िरौन मिस्र के हुक्मरान गुजरे हैं। कईयों ने ज़्यादा भी लिखा है, तो उन सब के नाम फ़िरौन थे। वो हुक्मरान का लक़ब होता था, ओहदे का नाम था कि जो यहाँ का हुक्मरान बनेगा उसके अंदर ये क्वालिटी होगी। और ये नाम एक इस्तिआरा है, जो उस खसलत का होगा, उस दौर का, वो फ़िरौन होगा। और वो क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला। तू हिल के दिखा, तू चल के दिखा, तू अकड़ के दिखा, तू मेरी बात पे ना करके दिखा। ये फ़िरौनी है, ये फ़िरौनी इस्तिआरा है, फ़िरौनियत है। ऐसे ही अल्लाह ने 4 चीज़ें गिनवाई है, 4 चीज़ें, और कहा इसके बाद क्या कहा? हल मिन शुरकाइकुम मिन ज़ालिकुम मिन शै।
कितना प्यारा, यानी जितना कुरान को पढ़ने से मज़ा आता है दुनिया की कोई किताब पढ़ने से मज़ा नहीं आता। बल्कि दुनिया की किताबें तो बड़ी मुश्किल हैं, उनके लिए तो नोट्स लेने पड़ते हैं, गाइड लेनी पड़ती है, हल मुश्किलात लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ लेना पड़ता है तब जाके हल होती हैं। और कुरान ऐसी किताब है, वलक़द यस्सरना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, भेजने वाला कहता है इससे आसान किताब तुम्हें नहीं मिलेगी जो इस तरह समझा दी जाए कि तू करके दिखा, तू चल के दिखा, तू हिल के दिखा, मैं देख लूँगा। और फिरौनी जुमले, फिल्मी जुमले हैं ना ये, फिल्मी, मैं देख लूँगा। और देखने वाला कौन है? इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, देखने वाली ज़ात खुदाए रम जज़ल की है। और वो कैसे देखता है? चार चीज़ें बताकर कहता है लाओ इस तरह की कोई हस्ती है ज़मीन पर या आसमानों पर, आसमान और ज़मीन में, हल मिन शुरकाइकुम मिन ज़ालिकुम मिन शै। जाहिल हैं हम, हमें फ़िरका वारियत ने दिमागों में भूसा भर दिया है, सोच ही कुछ नहीं है, अकल ही कुछ नहीं है। अकड़ तकब्बर इंसान की अकल को मार देता है और गुस्सा भी इंसान की अकल को खा जाता है, वो याद ही नहीं। अल्लाह कहता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो मैं हूं जिसने तुम्हें पैदा किया है। सुम्मा रज़क़कुम, पहाड़ों पे भी रहते हो, चट्टानों पे भी रहते हो तो रिज़्क़ मैं देता हूं तुम्हें। कुम तुम्हारा सीगा है, तू का सीगा है ये, तू का। क्या कहता है? सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत दूंगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दूंगा। और उधर क्या है? इन्ना सलाती, मेरी नमाज यानी मेरे सजदे, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियाँ, व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मौत। पहले जिंदगी फिर मौत। इस आयत में सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, कुछ तो समझो यार। वहाँ पहले ज़िंदगी, महयाया ममाती, पहले ज़िंदगी फिर मौत। और सूरह रूम की आयत में पहले मौत का जिक्र है, बाद में ज़िंदगी का जिक्र है। ये किन का जवाब है? जो कब्र के अजाब के मुनकर हैं, और जो फड़े जासो फिर लाके पता जासी, वो क्या कहते हैं, वो सब फड़े जाएंगे, ये सब फड़े जाने नहीं। जो कब्र के अजाब का मुनकर है वो इस आयत पे आ जाए सूरह रूम की कि यहाँ रब्बुल आलमीन पहले मौत का जिक्र करते हैं, बाद में जिंदगी का। जबकि जब अमल की बारी आई, कहा मेरे सजदे, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी भी अल्लाह की है, मौत भी अल्लाह की है। पलट कर दूसरी जगह पे आकर कहा पहले मौत है फिर जिंदगी है। दोनों को मिलाओ कि जिंदगी और मौत भी अल्लाह ने दी, मौत के बाद जिंदगी भी अल्लाह देगा। कितना प्यारा है अंदाज़े बयां खुदा का, कितना प्यारा है। अच्छा, फिर अल्लाह क्या कहता है? चार चीज़ें गिनवाई, क्या गिनवाया? वो क्या कहते हैं, वो मैं देख लूँगा, तू करके दिखा। कहा जब ये जुमला तेरे दिमाग और दिल और ज़ुबान पे आए ना, तो इतना फ़िक्र किया कर अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, कि तुझे पैदा करने वाला तो कोई और है, तू तो जम भी नहीं सकेगा खुद। और फिर अल्लाह के हबीब क्या कहते हैं?
अल्लाह के हबीब क्या, ये कुरान का उसूल है। वो कहते हैं ना सब फड़े जाएंगे, मैं आज ज़रा इसका ऑपरेशन ही कर दूँ। क्या फरमाया, या इबादी, अल्लाह कहता है या इबादी, मेरे बंदो। हम नबी के ग़ुलाम हैं, खुदा के बंदे हैं। और ये जुमला नहीं कहा करो ये उसका बंदा है, कोई किसी का बंदा नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, उसका बैलेफ हो सकता है, डिस्पैच रिपोर्ट हो सकता है, डीआर हो सकता है, जो भी हो सकता है, किसी से मुंसलिक हो सकता है, किसी की मोहब्बत करने वाला हो सकता है, जो मर्जी कह लो, लेकिन हम बंदे किसके हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। इसीलिए अल्लाह कहता है या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम आरन, और तुम सब नंगे थे। कितना प्यारा जुमला कहा। औकात याद कराई ना, धमकी दी ना, और हम क्या कहते, तुझे नंगा कर दूंगा। हम लड़ पड़े तो कहते तेनू नंगा कर देंगे। और जैसे वो आपके, वो अभी कुछ कल परसों की बात है, झंग में किसी ने साबका एमपीए या हालिया एमपीए उसको नंगा कर दिया है। ये औकात है इनकी। इसका मतलब क्या है, जुल्म के ख़िलाफ़ जब कोई बंदे खड़ा हो जाए ना बंदा, तो जालिम को जुर्रत नहीं होती कि वो आगे चल सके। और मैंने देखा उस वीडियो को, मैं हैरान हुआ। मज़दूर थे वो, आम गरीब, जिनके कपड़े भी अच्छे नहीं थे, जिनके जूते भी अच्छे नहीं थे, जिनकी शक्लें भी बता रही थी कि कहीं से दिहाड़ी करके आए हैं गरीब। इसका मतलब है कि इस मुल्क का अगर मज़दूर खड़ा हो गया ना, तो ताकतवर उसी तरह ज़ेर हो जाएंगे जैसे अबू जहल गंदे कुएं में फेंका था, जैसे फिरौन को गर्क किया था। ताकत का नशा खुदा को पसंद नहीं है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह कहता है मैंने पैदा किया, कर रहा है। और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, लुक़मान हकीम कहते हैं ना, आजकल कोई नाम मिला हकीम लुक़मान, रख लेते अपना नाम शौक़ी में, अच्छी बात है। उन्होंने अपने या बुनैया, बेटे को कभी इब्नी नहीं कहा उसने। इब्नी कहते हैं बेटा, और बुनैया कहते हैं बिटिया। बिटिया बेटी के लिए नहीं होता, छोटे से, यानी जब किसी की तस्गीर करो ना, तस्गीर छोटापन जाहिर करो कि तू बहुत निकी से है। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, एक पैगाम दिया है मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। फिर दूसरा क्या कहा, वला तमशि फिल अर्ज़ मरहा, ज़मीन पर कभी ये ना कहना कि तू करके दिखा। अल्लाह बहुत बड़ा है। तेरी तख्लीक अल्लाह ने इस तरीके से की है कि जब तू दुनिया के सामने आया था नंगा था। कुल्लुकुम आरिन, कोई शख्स, वो औरत हो या मर्द हो, जब तख्लीक हुआ है अलिफ नंगा था। ये तेरी मेरी औकात है, फिरौन की भी औकात यही है, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान की भी यही औकात थी। ये भी नंगे पैदा हुए। कभी गुमान नहीं करो हम बड़े ताकतवर हैं। कोई ताकतवर जमीन पर ज्यादा देर नहीं चल सका। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह, और तख्लीक का मालिक भी अल्लाह, और मौत का मालिक भी अल्लाह, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह, और फिर जिंदगी का मालिक भी अल्लाह। जन्नत की ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह, जहन्नम की ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह, कब्र की ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह, हशर की ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह। और तू सिर्फ नंगा आया भी नंगा, जाएगा भी नंगा। तीसरे दिन कब्र खोदो, कफन नहीं मिलता है, अलिफ नंगा पड़ा होता है। वही बेटे बाप को नंगा देख रहे होते हैं, वही बेटे माँ को भी नंगा देख रहे होते हैं। अरे गैरत करो मुसलमानों। और तुम्हारा ईमान अल्लाह पे था, और अल्लाह क्या कहता है, हल मिन शुरकाइकुम मिन ज़ालिकुम मिन शै, बताओ अगर मैं न चाहता तो तू पैदा होके दिखा सकता। अगर मैं तुझे मौत ना देना चाहूँ, कोई तुझे मौत नहीं दे सकता। मैं तुझे ज़िंदगी ना देना चाहूँ, कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तू पैदा हो, तो हो सकता है तेरी माँ की शादी ना हो,
तेरे बाप की शादी ना हो, तू नुतफ़ा पैदा ही ना हो, तूने तकब्बुर करना था। फिर आगे एक और चीज़ भी फरमाई रब्बुल आलमीन, या इबादी, बड़ी शरीयत लजीज़ है। यकीन करो, जब मैं मुताला करता हूँ ना, इसको कहते हैं तहकीक करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बाज़ औक़ात तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हंसी आती है। यार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म के, कहते हैं ना लूँ, अंग अंग, बस ये जुमला बड़ा अच्छा है वैसे, सब फड़े जान के, ज़रा काबू रहा करो। ये फिरौन भी पकड़ेगा, तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी पकड़ा जाऊँगा, सब पकड़े जाएंगे। क्या कहा? एक कहा अल्लाह ने, कुल्लुकुम आरिन, नंगे थे तुम, बड़के मारते फिरते हो, और तुम जम्मे ही नंगे हो। बस ये देखा करो, जब हमारे अंदर तो किबर आए ना, गरूर आए, तो बस ये गौर किया करो कि जब हम पैदा हुए थे ज़मीन पे नंगे थे, हमारी माँ भी देख रही थी, बहनें भी देख रही थी, भाई भी देख रहे थे, इलाका भी देख रहा था, नर्सें भी देख रही थी, डॉक्टर भी देख रहे थे, हम नंगे थे। और जो तुम्हें देख रहे थे वो भी नंगे ही आए थे। कोई इंसान माँ के पेट से लिबास पहन के नहीं आया। वो देखा करो उधर, जब जानवरों की औलादें पैदा होती, जानवरों के बच्चे, वो भी नंगे होते हैं और वो नंगे ही रहते हैं। तुम्हें अल्लाह ने लिबास पहना दिया। फिर क्या कहा? दूसरी बात इरशाद फरमाए, कुल्लुकुम या इबादी, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाइन, तुम भूखे भी थे भूखे या नहीं जब पेट से पैदा हुए? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह ने तुम्हें भूखा पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया। अल्लाह आगे क्या कहता है? इल्ला मन अतअमतुहु, अगर मैं ना खिलाता तो तुम्हें कौन खिलाता? फस्ततअमूनी अतअमतुहु, हाय हाय, अब अल्लाह ने आपसे मांग लिया। क्या कहा है? मुझे खिलाया करो, मैं खिलाता रहूँगा। कितना प्यारा बात है। अल्लाह क्या कहता है? जब तुम पैदा हुए भूखे थे, मैंने तुम्हें खिलाया, लिहाजा तुम मुझे खिलाया करो, मैं तुम्हें खिलाता रहूँगा। एक बात इस बात से पता चली है कि पाकिस्तानी कौम अल्लाह को नहीं खिलाती है, अल्लाह इन पर भूख और महंगाई मुसल्लत कर देता है। और काफिर क्या कर रहे हैं पता है आपको? अच्छा, काफिरों के अलावा जो मुसलमान भी अल्लाह को खिलाते हैं वो अमीर हैं। अरब ममालिक को देख लो, जितना सदका खैरात ज़कात अरब वाले निकालते हैं, शायद दुनिया में कोई नहीं निकालता। वो किधर जाता है वो सदका खैरात? तुम्हारे मुल्क में आता है, और तुम्हें तो पेट्रोल भी फ्री में दे देते हैं। जब दोबारा मांगने जाते हो कहते पिछले पैसे तो कहते मर गए भूखे, हम तो बेकार, कहते और ले जा। इतना दिल भी अल्लाह ने किसी का वसी किया है, देखा कभी? हमारे पास दूसरी बार को तू तंग कितना होया यार, कोई और राह लब लै, एवं आखते हैं ना यार। अपनी फितरत में देखा करो। और फिर हम क्या करते हैं? हम ज़मीन पे धोखा करते, फराड करते, रिश्वत खाते, सूद खाते, जना करते, चोरी करते, सीना जोरी करते, डकैती, और कहते अल्लाह तू रहम कर दे। वो शुक्र करो अल्लाह उसी वक्त थप्पड़ नहीं मार देता, उसी वक्त तुम पर कहर नहीं नाज़िल करता कि तुम मेरी ज़मीन पे मेरी मखलूक को तंग करता है, फिर कहता है रहम कर दे। ये कोई मजाक है? ये सोचा करो ज़रा, ज़मीन पर कौन सा वो जुल्म है, वो ज़्यादती है जो हम नहीं करते, फिर उम्मीद लगाते अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह ने तो पैगंबर पर भी रहम करने के लिए 11 साल जिद्दोजहद करवाई है, दुआएं मंगवाई हैं, फिर जाके मदीने में फतुहात आई हैं, हिजरत करवाई, घर छुड़वाया, काबा छुड़वाया, इबादत खाना छुड़वाया, हरम छुड़वाया, मदीने ले गए, फिर फतह दिए। और हम सारा दिन झूठ बोल के अपना कारोबार करते हैं, शाम को कहते हैं अल्लाह रहम कर दे। तो अल्लाह कहर क्यों ना करे? क्या उसकी सिफत कहार जब्बार नहीं है?
क्या फरमाया? फस्ततअमूनी अतअमतुकुम, मुझे खिलाया करो, तुम्हें खिलाता रहूँगा, और अगर मुझे नहीं खिलाया तो तुम्हारा भी रिज्क तंग और हमारा रिज्क तंग, पाकिस्तान का रिज्क तंग, कर्ज़े पे कर्ज़ा, और कर्ज़ा भी किससे हम लेते हैं? खुदा के दुश्मनों से, काफिरों से, जो अल्लाह को नहीं मानते, उसके पैगंबर को नहीं मानते। हम तीसरे दिन झोली फैला के कशकोल लेके उनके सामने खड़े होते हैं कि हमारा ख़जाना भर जाए। तुम्हारा ख़जाना लीक क्यों ना हो जाए, तबाह क्यों ना हो जाए? जब तूने खुदा के दुश्मनों से दौलत लेनी है मोमिन का पेट भरने के लिए, कुल्लुकुम जाइन इल्ला मन अतअमतुहु कुन फयकून। अल्लाह कहता है अगर मैंने कह दिया ना बस तो एनफ, अगर अल्लाह ने कह दिया बस इस कौम को जलील कर देना है, फयकून, वो कौम जलील हो जाएगी। 75 साल में पहले हुक्मरान आए हैं जिन्होंने कहा है द बेगर्स कांट बी चूजर, फिर भी शर्म नहीं आती इस कौम को कि एक एमपी को मारा है। उस पार्टी के हर फर्द को, जिम्मेदार को चौकू चुराहू पे नंगा करना चाहिए। जिन्होंने 40 साल IM से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से कोई घर उनको नजर आया उससे भीख मांगी है, वो काफिर का था या मुसलमान का था, और आखिर में तुम्हें कह दिया कि तुम भिखारी हो, तुम्हारी कोई पसंद नहीं होती। और अल्लाह क्या कहता है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, तुम अल्लाह पे एतमाद करके तो देखते, फिर अल्लाह रिज़्क़ की बहारें कैसे लगाता। एक खजूर की वजह से सऊदी अरब अमीर हो गया। तेल तो कल की बात है, वो खजूर के बाग देखो जो रसूलुल्लाह के ज़माने में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास खजूर के अलावा कुछ नहीं था। लैंड क्रूज़र नहीं थी जो पेट्रोल डालते, जहाज नहीं थे जो डीजल डालते, फिर भी वो दुनिया के हुक्मरान बने। दुनिया की सबसे बड़ी रियासत हजरत अमीर मुआविया ने 64,000 या पता नहीं 64 लाख मुरब्बा मील, कोई आज का मुसलमान कर सकता है? क्या थे वो? कश्ती पे सफ़र करते थे हाथ से चप्पू चलाकर। ये मल्लाह जो है, कभी सोचा नहीं है अल्लाह की हिकमत का, तदब्बर का, हाकमियत का इनकार करोगे कुन फयकून, जलील हो जाओगे। अच्छा फिर अगली सुने, अल्लाह को खिलाओ, अल्लाह खिलाएगा, अमीर कर देगा, खुशहाल कर देगा, महंगाई मिटा देगा, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा। तो फिर ये यहूदी क्यों खाते फिर रहे हैं, ईसाई क्यों खाते फिर रहे हैं? कभी सोचा है ये? दिल में आएगा ना ख्याल, यार वो तो अल्लाह को ही नहीं मानते, पैगंबर को भी नहीं मानते, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना, एक काम ज़रूर करते हैं, बड़े बड़े हौसले से सुनना, इस पर हमारे यहाँ ज़रूरी है ना। हम कौन से मुसलमान हैं? F-16 मुसलमान हैं हम। एक दफ़ा भ्रष्ट चलाते हैं, दूसरे को काफिर कर देते हैं, फ़ौरन जज्बाती तौर पे फतवा लगा देते हैं। उनको अल्लाह इसलिए खिला रहा है कि वो अल्लाह की मखलूक को खिलाते हैं। कभी सोचा आपने तुम्हारा वो जो क्या US एड्स, क्या क्या प्रोग्राम चलाते हैं दुनिया में, तुम कर्जा लेने जाते हो, 2-4 शर्तें रखते हैं, पैसे मुंह पे मारते हैं, और हमारे पास कुछ सवाली भी आ जाए तो 10 रुपये देते हैं, जेब में 15,000 भी पड़े हों, 20,000, 1 लाख भी पड़ा हो। फ़र्क है तुम में और उनमें। और अल्लाह क्या कहता है? या इबादी कुल्लुकुम जाइन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततअमूनी अतअमतुकुम, तुम मेरी मखलूक। अल्लाह को खिलाना क्या है? अल्लाह कहता है ना मुझे खिलाओ, वो अल्लाह खाता है, अल्लाह पाक है इस आदत से। अल्लाह पीता है नहीं, अल्लाह खाता है नहीं, फिर भी अल्लाह कहता है मुझे खिलाओ। इसका मतलब है मखलूक को खिलाना अल्लाह को खिलाना है। आवाज़ सही नहीं आ रही वहाँ? मखलूक को खिलाना अल्लाह को खिलाना है। जो मखलूक को नहीं खिलाता गोया खुदा को नहीं खिलाता।
और इस वक्त आप सारे, हम कोई मेरे पास आते हैं दोस्त, मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं मिशिगन में रहता हूँ, पता नहीं कौन सी है वो, पता नहीं मुख्तलिफ मुल्कों के, यूएस में रहता हूँ, बरतानिया, क्या है वहाँ पे इज़्ज़त है ना। आपके पाकिस्तान में कितनी इज़्ज़त है। एक क्रिमिनल को हैदराबाद में, जिस पर 14 ATA की भी, दहशतगर्दी की भी FIR थी, भत्ते की भी, कब्जे की भी, जुल्म की भी, मार पिटाई की, लूट मार की, वो भत्ता लेने गया शायद, जब पता नहीं पैसे खाकर, देखो यार होटल से खाना खाकर पैसे नहीं दूंगा, है दूसरे का हक खा लिया है और पैसे नहीं दे रहा है। अब लड़ाई होगी, मार दिया, पूरे सिंध में कहते पठानों को निकाल दो, निकालने वाले भी मुसलमान, कहने वाले भी मुसलमान, जिनको निकाला जा रहा है वो भी मुसलमान। फिर जान को बेशर्मों की तरह दुआ करते, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह तुम्हें बर्बाद नहीं कर दे। और तुम्हें तो किसी काफिर को निकालने का हुक्म नहीं है जब तक कि तुझसे वो हर्बी ना हो जाए, जंग पे ना आ जाए। पता है आपको उसको क्या कहते हैं? जो मुसलमानों से काफिर जंग न करे वो जिम्मी है, उसको आप अपने वतन से नहीं निकाल सकते, उसकी पनाह रसूलुल्लाह ने दी है। चलो, ये मस्जिद में गश्त करने आया, सोचा करो ज़रा ये चीज़ें, हम बड़े जालिम हैं, बड़े जालिम, पाकिस्तानी बड़े जालिम हैं। कुल्लो को कुल्लन नुमिद्दो, कुरान कहता है, सूरह नहल है, नहल, कुल्लन नुमिद्दो हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। हाय 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 हाय, यार कुरान बड़ा लजीज है, पढ़ते हुए हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। खौफ की आयतें पढ़े तो खौफ आता है। कुरान 2 सूरतों में उतरा है, वादे लेकर, वईद लेकर। इन अना इल्ला, कुरान कहता है इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमिन युमिनून, कुरान कहता है। अब इस आयत का माना क्या है? कुल्लन नुमिद्दो, कुल्लन नुमिद्दो, नुमिद्दो कहते हैं मद्दे मुफस्सल, मद्दे मुत्तसिल, ये मद कहते हैं खींचना, नुमिद्दो खींचना। अल्लाह क्या कहता है? कुल्लन नुमिद्दो हाउलाए व हाउलाए, मैं इनको भी रिज़्क़ देता हूँ, इनको भी रिज़्क़ देता हूँ, खींच खींच कर देता हूँ, मुझे खिलाओगे तो। बाबा जी गौर करो, क्या कहा? कुल्लन नुमिद्दो, कुरान है ये, सूरह नहल नहीं, सूरह इसरा है, इसरा, बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल है। क्या कहा? कुल्लन नुमिद्दो हाउलाए व हाउलाए, मैं फेंकता हूँ रिज़्क़, रिज़्क़ फेंकता हूँ। पाकिस्तानियों पर भी फेंकता है ना, मैंने ख्याल है जो पड़ा है वो भी उठा लेता है रब। जो ख़जाने में आता है, थर में लोग भूख से मर रहे हैं, सिंध में लोग भूख से मर रहे हैं, वो बेशर्म यहाँ के हाकम परवेज़ इलाही को ख़रीदने गए, जो अरबोपति है, आधे पंजाब का मालिक है, कह रहे मेरे से 40 करोड़ ले लो। तो इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है जो बेचारे 80 गज 60 गज, मेरे पास एक बंदा आया 60 गज का घर क्या होता है? एक दुकान जितना, 60 गज के घर में रहता है। और ये किसको ख़रीदने गए हैं? जिसका 25 एकड़ में 100 एकड़ में बंगला है या क्या महल है या वो फार्म हाउस है, जिसमें वो कुर्सियां भी ऐसे लगाई जो लेट कर बैठता है ही नहीं, लेटता है, तकब्बर और खनूवत, पता नहीं क्या क्या है, ये उसको ख़रीदने गए हैं। और यहाँ अल्लाह क्या कहता है? कुल्लन नुमिद्दो हाउलाई व हाउलाई, मैं रिज़्क़ फेंकता हूँ उन पर जो अपने बंदों को खिलाते हैं, मेरे बंदों को खिलाते हैं। फस्ततुमूनी अतअमतुकुम, और अगर ना करें तो जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए काफिरों को कहा गया या मुसलमानों को? रसूलुल्लाह किन के खिलाफ खड़े हुए थे? काफिरों के खिलाफ। इसका मतलब मोमिन को कहा गया है कि जहाँ कुफर, दजल, जुल्म, जबर हो वहाँ मोमिन खड़ा होगा तो रिज़्क़ पकड़ सकेगा, उसको हक मिलेगा। इसीलिए तो कहा जो अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो शहीद, जो अपनी इज्जत को बचाते हुए मारा गया वो शहीद। हम शहीद होना चाहते ही नहीं है, और भूखे मर जाना चाहते हैं, शहीद होना चाहते ही नहीं है। और शहीद का दर्जा क्या है?
बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में, बख्शिश पक्की। चलो ओ कर ली तुमने 50 साल मौत से फ़रार, अब तो इज़्ज़त के लिए, दिफा के लिए, माल के दिफा के लिए खड़े हो जाओ, जन्नत भी पक्की, दुनिया भी कमा ली। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, तेरे रब की अता कभी रुकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। इसका मतलब क्या है? महज़ूरा कहते हैं महज़ूर, ममनुआ, कभी ममनू नहीं होती अल्लाह की अता। जब देता है रोकता नहीं है, जब उठाता है तो रोकता नहीं है। दोनों सिफतें हैं ना। जब रिज़्क़ तंग करता है तो फिर छोड़ता नहीं है, जब रिज़्क़ देता है तो रोकता नहीं है। शर्त एक ही है, फ़स्ततऊमूनी अतअमतुकुम, मेरी मखलूक को खिलाओ, मैं खिलाता रहूँगा। और जो मखलूक से रोक लेता है फिर अल्लाह भी रोक लेता है। फिर मौजें करो, इसी तरह महंगाई में पिसते रहो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।